बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास आज हम लोगों ने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है उसका नाम है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। बच्चों, हम लोगों ने एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ा था, तो इस लेक्चर को समझने से पहले आपको वो लेक्चर थोड़ा रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी रिवीजन दे देती हूँ। बेटा, एटॉमिक नंबर हमने बोला था नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाते हैं, ठीक है। और वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। और एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों का अगर हम सम ले लें तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास बन जाता है, ठीक है। ये हम एक एलिमेंट का निकालते हैं एटॉमिक नंबर या मास नंबर, ठीक है ना, या फिर एक एलिमेंट के एक एटम का निकालते हैं। अब जो मॉलिक्यूलर मास है ना, वो मॉलिक्यूल आपको पता है दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है ना, तो वो जो दो एटम मिले ना उन दोनों के एटॉमिक मास के सम को हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और अगर हम फार्मूला मास की बात करें तो इसका मतलब ये आयनिक कंपाउंड है, जितने आयंस होंगे उन सबके एटॉमिक मासेस का सम क्या कहलाएगा? फार्मूला मास कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी ब्रीफिंग थी। नेक्स्ट हम इसको डिटेल में देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या है। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स हैं उन सब एटम के एटॉमिक मासेस के सम को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ठीक है। उनके सम को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, ओके। उसके बाद इसकी एग्जांपल है मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन इज 71। अब क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 71। उसके बाद वाटर के अंदर अब आप देखें दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं और एक ऑक्सीजन का है। अगर हम इन सबको अलग अलग देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो इसके अंदर दो एटम्स हैं तो 2 हो जाएगा। 1 × 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 के अंदर हमने 1 को प्लस करना है, प्लस हमने ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। 16 + 1 हो जाएगा 18, ठीक है ना। जितने एटम्स होते हैं उन सबके एटॉमिक मासेस को हमने सम कर लेना है, तो वो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2, तो 16 को हम 2 टाइम्स प्लस करेंगे, ठीक है। 12 + 16 इज इक्वल टू 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 44 AMU। फॉर एग्जाम्पल, अब देखें आपको नीचे एक एग्जाम्पल दी गई है, उसके अंदर आपको एटॉमिक मास निकालना सिखाएंगे। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड दैट ऑफ नाइट्रोजन इज 14 AMU। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, ठीक है ना। HNO3 है। अब आपको पता चल गया है कि इसके अंदर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अब देखें हमने इनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। हम सबके एटॉमिक मासेस को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं जी। तो हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन के 3 एटम्स के लिए 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 + 14 + 48 इज इक्वल टू 63 AMU, ठीक है। सम आयनिक कंपाउंड्स दैट फॉर्म 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं। आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट। वो अपने फार्मूला यूनिट से शो करवाए जाते हैं। फार्मूला मास इन सच केसेस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है ना। अब फार्मूला यूनिट के अंदर जितने एटम्स होंगे उनके एटॉमिक मासेस को सम कर देंगे तो वो फार्मूला मास निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल, फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.5 एंड दैट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 AMU। सिंपल बेटा, इतनी सी बात है। आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को हम फार्मूला मास बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने आयनिक कंपाउंड के फार्मूला को क्या बोला था? फार्मूला यूनिट बोला था, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को हम क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को हम क्या बोलेंगे? फार्मूला मास बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर एक फार्मूला यूनिट का मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है और उसको हम फार्मूला मास बोलते हैं, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक टुडे, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आयंस। आयंस बच्चों, अब मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, ठीक है।
तो ऐसे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट आर कॉल्ड आइंस, ठीक है ना। ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, सिंपल कोई एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आइन बोलते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड आइंस। आइंस बेटा दो तरह के होते हैं, एनाइन और कैटाइन, ठीक है। आइंस कितनी तरह के हैं, दो तरह के, एनाइन और कैटाइन। अब इन दोनों, एनाइन किसको कहते हैं, कैटाइन किसको कहते हैं, ये हम आगे देखते हैं जी। कैटाइन और एनाइन दोनों का एक डिफरेंस राइट किया गया है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहले कैटाइन को हम स्टडी करते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड कैटाइन। अब देखो मैंने आपसे कहा कि एटम जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो। अब आपको पता है चार्ज दो तरह का होता है, या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ठीक है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाइन बोलते हैं, उसको हम कैटाइन बोलते हैं। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटाइन बोलते हैं। जबकि एनाइन, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम डेट हैव नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन। ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम एनाइन बोलते हैं, ठीक है। द कैटाइन आर फॉर्म व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। जब आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो फिर क्या होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसको हम कैटाइन बोलते हैं। एनाइन इज फॉर्म बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब कोई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है बच्चों, आपको पता है कि एटम होता है न्यूट्रल, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो आपको पता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एटम के पास 8 प्रोटॉन थे और 8 ही इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब एक उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पीछे कितने रह गए, 7 इलेक्ट्रॉन रह गए और 8 प्रोटॉन रह गए। क्या चीज एक ज्यादा है, एक प्रोटॉन ज्यादा है ना। जो ज्यादा है उसके ऊपर क्या चार्ज है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए उस आयन के ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाइन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम और पोटाशियम। उसके बाद आपको हाइड्रोजन की एग्जाम्पल शो की गई है कि हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अगर एन आयन की बात करें तो एक एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एटम के पास 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसके पास हो गए 8 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन। क्या ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो जो चीज ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं। नीचे आपको एग्जांपल शो करवाई गई है कि एनाइन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन नेगेटिव यानी कि क्लोराइड आयन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। ये आपने इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एटम और आयन। एटम और आयन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो सा होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। जबकि आयन जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है ना। शुरू से हम लोग जब भी जितनी दफ़ा आयनिक कंपाउंड की डिस्कशन हुई है मैंने आपको बताया वो किससे मिलकर बनता है, आयन से मिलकर बनता है। एटम, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, यानी कि अकेला रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, और केमिकल रिएक्शन के अंदर ये हिस्सा लेता है, ठीक है। जबकि जो आयन है इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है एंड इज सराउंड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयंस, और उसके ऑपोजिट चार्ज ने उसको सराउंड किया हुआ होता है। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो से होते हैं उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन आयंस के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, जैसा कि पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एटम और आयन का, कि एटम, सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि एटम न्यूट्रल होते हैं, आयंस के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, ठीक है ना। आप यूं कह सकते हैं कि ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है उसको हम आयन बोल रहे हैं, तो आयनिक एटम इज कॉल्ड आयन, ठीक है ना। एटम बेरिंग चार्ज इज कॉल्ड आयन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एटम और आयन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एटम और आयन का मोस्टली डिफरेंस आ जाता है या फिर कैटाइन और एनाइन का डिफरेंस आ जाता है, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है।
अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।